इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था मेथड स्टडी के अंदर चार्ट्स के बारे में। उसके बाद लास्ट में अपन ने ड्राइंग के बारे में पढ़ा था कि डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर मेथड स्टडी के लिए डायग्राम्स यूज करते हैं अपन। डायग्राम्स क्यों यूज होते हैं? क्योंकि जो आपका पहले अपन एक चार्ट्स पढ़े थे, वो चार्ट्स एक्टिविटीज को शो करते हैं। चार्ट्स जो होते हैं वो एक्टिविटी को शो करते हैं, वो कहीं भी पाथ को शो नहीं करते। ठीक है, पाथ जो है उसके अंदर शो नहीं की जाती। ठीक है, पाथ जो है उसके अंदर मिसिंग होती है कि कैसे रास्ता क्या है, लोकेशन क्या है, कहां से कोई पर्सन जो है, ट्रांसपोर्टेशन अपन ने उसके अंदर लिखा था कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट, उसके लिए 2 मिनट लगे थे चार्ट के अंदर, 2 मिनट किसी के अंदर, 4 मिनट किसी के अंदर, कैसे। ठीक है, लेकिन अपन ने ये नहीं बताया कि उसने रास्ता कौन सा चूज किया, कौन से रास्ते से वो क्या। ठीक है, वो रास्ता जो है वो अपन डायग्राम से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अननेसेसरी पाथ, जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको कम करने के लिए अपन क्या बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या शो होता है, इसके अंदर पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ वर्कर, वर्कर्स की मूवमेंट इसके अंदर शो होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, डिफरेंट लेआउट प्लान्स अपन इसके अंदर जो है कि कैसी लेआउट होनी चाहिए। ठीक है, क्यों करते हैं अपन, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट बाय प्लांट लेआउट डिजाइन। ठीक है, प्लांट की लेआउट कैसी है उसको अच्छा बना के अपन उसकी क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अननेसेसरी मूवमेंट को नेग्लेक्ट कर, अननेसेसरी मूवमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अननेसेसरी मूवमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है, रिड्यूस्ड बाय डायग्राम। ठीक है, डायग्राम से उसको क्या किया जा सकता है, अननेसेसरी मूवमेंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, एक ही जगह पे बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, ठीक है, उसको भी बैक ट्रैकिंग बोलते हैं, रिड्यूस बैक ट्रैकिंग। मतलब कि एक ही जगह से आया है बंदा, उसी जगह पे उसको वापस जाना पड़े, उसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। तो ये सारी चीजें को रिड्यूस करने के लिए, मतलब कि प्लांट के अंदर मूवमेंट कैसी है पर्सन की, उसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। तो दो तरीके के डायग्राम्स होते हैं। सबसे पहले डायग्राम का वर्क आपको पता चल गया है। इसका वर्क क्या है कि जो मशीन के अंदर जो काम हो रहा है उसको तो आप चार्ट की हेल्प से आप देखेंगे कि जो मशीन के ऊपर काम हो रहा है उसके ऊपर सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे वर्क किया जा रहा है, वो तो चार्ट से पता चलेगा, लेकिन मूवमेंट का डायग्राम से पता चलेगा। तो दो तरीके के डायग्राम होते हैं। सबसे पहला था फ्लो डायग्राम, अपन ने किया था फ्लो डायग्राम, थोड़ा सा फ्लो डायग्राम बनाया था, और दूसरा था स्ट्रिंग डायग्राम। स्ट्रिंग डायग्राम, इन दोनों के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू बताया था और बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा सिखाया था। आज अपन थोड़ा सा और डीपली पढ़ लेते हैं इसको। जैसे सबसे पहले दोनों के अंदर क्या होता है, इसको बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, दोनों का सेम होता है, लगभग सारा सेम है। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, बनाने का प्रोसीजर समझ लो, जो डिफरेंस आएगा वो बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लांट की लेआउट तैयार की जाती है। ठीक है, सबसे पहले प्लांट की लेआउट किसी चार्ट के ऊपर ड्रॉ की जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, लेआउट ऑफ वर्क प्लेस, ड्रॉन ऑन स्केल। स्केल पर बनी होती है वो, मतलब कि अगर कोई लेआउट बन रही है, यहां से ये लेआउट है किसी इंडस्ट्री की, तो ये स्केल पे होगी, मतलब कि उसकी वॉल्स जो है वो इतना रेशो इतना है। ठीक है, अगर वो 60 मीटर लंबी है
और इस तरफ 40 मीटर लंबी है, तो आप इसको क्या लेंगे, इसको 60 mm ले लेंगे, इसको 40 mm ले लेंगे। ठीक है, अब ये स्केल हो गया। ठीक है, मतलब कि एग्जैक्ट स्केल पर बनी हुई है सारी चीजें, 1/2, 1/4, 1/6, 1/12। ठीक है, जितना भी स्केल करना है आप कर सकते हो। ठीक है, जितना आपके सीट के ऊपर कंप्लीट आ जाए, लेकिन उसके बाद जो भी चीज उसके अंदर बनाएंगे अपन लेंथ, तो उसकी क्या होगी, सेम रहेगी। ठीक है, अब लेआउट वर्क प्लेस की इसके ऊपर बनाई जाती है, फिर उसके अंदर जो रिलेटिव पोजीशंस हैं अलग अलग मशीनों की, ठीक है, तो वो इसके अंदर बनाई जाती हैं। रिलेटिव पोजीशंस of different workplaces are marked on layout। अब उसकी लेआउट के ऊपर जहां यहां पे कोई मशीन है, ठीक है, उसको सेम स्केल के ऊपर आप वर्क करेंगे। लाइक इसके अंदर क्या था, 1 मीटर की दूरी पर एक मशीन लगी हुई है, जहां 1 मीटर की दूरी पर कोई प्रोसेस है, उसको आप यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे सारी चीजें। सबसे पहले स्टोरेज जो है वो 1 मीटर की दूरी पर है, नीचे से 1 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये आ गया स्टोरेज। ठीक है, ये आ गया स्टोरेज, यहां से स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक मशीन है, मशीन 1, मशीन 2, कोई और मशीन है यहाँ पे मशीन 3 है, यहाँ पे मशीन 4 है। ठीक है, यहाँ पे इंस्पेक्शन बेंच है, और यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज है एंड वाला। ठीक है, जिसके अंदर लास्ट में जाके आप स्टोर करेंगे। ठीक है, ये आ गया लास्ट वाला स्टोरेज। तो ये चीजें हैं प्लांट के अंदर, मतलब कि यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे तीसरी, यहाँ पे चौथी, यहाँ पे इंस्पेक्शन, और यहाँ पे फाइनल स्टोरेज। ठीक है, तो ये क्या है, अब इसके अंदर ये मान लो 5 मीटर की दूरी पर थी, तो मैंने इसको 5, पहले मैंने क्या किया था, 60 को डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया, 60 को 60 mm मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 मीटर की दूरी पर है ये, तो मैं उसको क्या मानूंगा, 5 mm मानूंगा। ठीक है, मतलब कि सेम स्केल पर रहनी चाहिए सारी चीजें। अब 5 mm के बाद पहली मशीन, उसके बाद 5 mm के बाद दूसरी, जैसे भी जो भी इसका जो पोजीशन है अलग अलग प्लांट के अंदर सेम पोजीशन। मतलब कि अगर ये मैप हो गया उसका, ठीक है, ये लेआउट उसका मैप हो गया कि कहाँ पे कौन सी चीज है, ये आप बनाएंगे इसकी। ठीक है, उसके बाद जो पाथ है जो फॉलो की गई है, उसको आप इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। पाथ फॉलोड बाय मैन और मटेरियल, किसी भी तरीके का हो सकता है, मटेरियल ड्रॉन बाय लाइन ऑन द लेआउट। ठीक है, जो भी उसने पाथ फॉलो की है उसको अपन लेआउट के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये तीसरा पॉइंट इन दोनों के लिए अलग अलग है। एक तो फ्लो डायग्राम होता है, इसके अंदर तो लाइंस जो होती हैं वो ड्रॉ की जाती हैं। लाइक यहां से यहां तक मैंने सबसे पहले स्टोरेज के अंदर था कोई प्रोडक्ट, ठीक है, स्टोरेज से उसको पहली मशीन तक भेजा गया, तो स्टोरेज से वो चला पहली मशीन तक। ठीक है, उसके बाद जैसे उसने क्या किया, दूसरी मशीन तक फॉलो किया, उसके बाद उसने क्या किया, तीसरी मशीन तक गया, फिर वो गया फोर्थ मशीन, और फिर वो गया इंस्पेक्शन बेंच पर, फिर वो गया परमानेंट स्टोरेज के लिए। ठीक है, और एक और प्रोडक्ट बना रही है अगर इंडस्ट्री, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट है कोई, दूसरे प्रोडक्ट ने क्या किया, सबसे पहले उसने मूवमेंट तय की, उसने सबसे पहले ये वाली मशीन को फॉलो किया, फिर ये वाली मशीन को फॉलो किया, फिर ये वाली मशीन को फॉलो किया, उसके बाद यहां पे क्या, और फिर स्टोरेज। दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की अलग अलग प्रोसेस है। दूसरा प्रोडक्ट जो है वो यहां से यहां तक जा रहा है, तो अब ये जो है दोनों की पाथ जो है वो अलग अलग शो हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, पाथ को बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एरो सिंबल आर ड्रॉन to show the direction of movement, the direction of movement
मूवमेंट की डायरेक्शन अभी ये फ्लो डायग्राम के लिए है, ठीक है, स्ट्रिंग डायग्राम नहीं है। अभी ये दो अपन ने लाइंस बनाई है, ये किसकी है, ये फ्लो डायग्राम की है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अलग अलग कलर्स यूज करेंगे। कलर्स should be used to show different different movements। अलग अलग मूवमेंट्स को शो करने के लिए अलग अलग कलर्स आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर एरो हेड बनाएंगे ताकि पता चले मूवमेंट किस तरफ हो रही है। तो यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है तो ये वाली एरो, यहाँ से इस तरफ जा रहा है तो ये वाली एरो, यहाँ से इस तरफ जा रहा था तो ये वाली एरो, यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है रेड वाला तो ये वाली एरो, ठीक है। और यहाँ से ये इधर जा रहा है तो ये वाली एरो, ठीक है। और यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है परमानेंट स्टोरेज की ओर तो ये वाली एरो, ठीक है। तो ऐसे आप एरो हेड बना देंगे इसके ऊपर ताकि पता चले कि कौन सी मूवमेंट किस तरफ है। और ऐसे ही ब्लू वाले के ऊपर ये ऊपर की ओर जा रहा है, यहां से नीचे की ओर आ रहा है, यहां से नीचे की ओर जा रहा है, और यहां से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे अपन इसकी मूवमेंट को शो करेंगे। ये तो है सिंपल डायग्राम, फ्लो डायग्राम, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो है एक ड्राइंग का यूज करते हैं और लाइंस जो है वो भी ड्रॉ करते हैं। दूसरा आता है स्ट्रिंग डायग्राम। मैंने आपको बताया था कि वर्किंग बिल्कुल सारी चीजें जो है ड्रॉ होंगी वो सेम होंगी, फर्क क्या रहेगा उसके अंदर वो देख लेते हैं, डिफरेंस क्या रहेगा। ये आ गई लेआउट ऑफ प्लांट, मैंने लेआउट बना ली है सबसे पहले, ठीक है, प्लांट की। यहाँ पे स्टोरेज है, यहाँ पे कोई ऑपरेशन, ये ओ से ऑपरेशन, ये तो सबको पता ही होगा। ये मशीनिंग हो रही है कि नो, ये इंस्पेक्शन हो रही है, ये परमानेंट स्टोरेज है, और ये जब शुरुआत करते हैं तब का स्टोरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली दोनों लाइन सेम रहेंगी। सबसे पहले स्केल के ऊपर अपन लेआउट बनाएंगे, उसके अंदर अपन मार्क करेंगे डिफरेंट जो है पोजीशंस ऑफ डिफरेंट वर्क प्लेसेस, ठीक है। ये कोई स्टोरेज है, ये कोई वर्क प्लेस है, ये वर्क प्लेस है, ये भी, और ये इंस्पेक्शन है, और ये स्टोरेज है। ये सारी चीजें अपन उसके ऊपर मार्क करेंगे। उसके अंदर अब क्या करेंगे, पिंस जो है उसको अटैच कर देंगे, अपन डिफरेंट पिंस लगा देंगे हर जगह पे, ठीक है। तो एक पिन जो है फिक्स कर देंगे उसके ऊपर, पिंस आर फिक्स्ड ऑन ईच, जो अपन ने पोजीशन मार्क की है। अब यहाँ पे ये पोजीशंस बनाई है ना मैंने वर्क प्लेस की, उन सबके ऊपर अपन क्या करेंगे, एक पिन लगा देंगे। पिन आर फिक्स्ड ऑन ईच वर्क प्लेस वर्क प्लेस इंस्पेक्शन एरिया एंड स्टोरेज। सब जगह पे क्या करेंगे, अपन पिंस लगा देंगे, ठीक है। तो मैं पिंस लगा देता हूं इसके ऊपर। सब जगह पर मैंने क्या किया, यहाँ पे पिंस अटैच कर दी, ठीक है। इसके ऊपर भी एक पिन लगा देते हैं, लाइक कुछ ऐसी दिखेगी पिन, इसके ऊपर भी पिन लगा देते हैं। पिन मतलब कि जिसके ये जो है सारी जो ड्राइंग होगी ये ऐसे किसी चार्ट के ऊपर बनी रहेगी जिसके अंदर पिन आप अटैच कर सके, ठीक है। तो पिन उसके अंदर 10 जाएंगे, उसके अंदर आप उसको अटैच कर सकते हैं परमानेंट, उसको बाद में निकाल भी सकते हैं जब रिक्वायरमेंट हो। तो ऐसे आप उसको टेम्परेरीली उसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो ये आ गई स्टोरेज की पिन, और ये आ गई पहले स्टोरेज की पिन, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, द मूवमेंट is shown on the layout by a string। स्ट्रिंग होता है धागा, कोई भी वायर हो सकती है, ठीक है। वायर की जगह पे ज्यादातर रोप भी यूज करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग की हेल्प से उसकी मूवमेंट को शो किया जाता है, लेआउट बाय ए स्ट्रिंग मूविंग around the pins
as the path of workers or मटेरियल। जो भी मटेरियल या वर्कर्स की पाथ है उसको फिर स्ट्रिंग से इसके ऊपर बनाया जाता है, ठीक है। अब जो पिन है इनके ऊपर क्या किया जाता है, यहां से स्ट्रिंग स्टार्ट की जाती है, स्ट्रिंग को पहले इसके ऊपर से निकलती है, ठीक है। फिर जैसे जो भी मूवमेंट है फिर इसके ऊपर से निकलती है, फिर इसके ऊपर से निकलती है, फिर इसके ऊपर से, फिर इसके ऊपर से, और फिर लास्ट में जहां पे जाना होता है। उसके बाद जो फालतू की स्ट्रिंग है वो बच जाती है। स्ट्रिंग जो होती है वो मेयर्ड होती है, पहले ही 1 मीटर की हो सकती है, 2 मीटर की हो सकती है, तो वो भी स्केल के ऊपर होती है। अगर वो 1 मीटर की है तो उसमें कितने mm आ गए, ठीक है। हर mm जो है वो 1 मीटर को शो कर रहा है। अगर वो 500 जो है 500 mm की है, जो वायर अपन ने जो रोप यूज की है, तो वो क्या शो कर रही है, वो 500 mm को 500 मीटर को शो कर रही है, ठीक है, 500 मीटर को शो कर रही है। अगर 500 मीटर मूवमेंट होगी तो वो रोप से कैलकुलेट की जा सकती है टोटल। जो बाकी बची रोप, अगर देखो इस आपने जो पाथ बनाई उससे क्या हो गया, 250 मीटर तो इसके ऊपर चढ़ गई, बाकी जो थी वो नीचे रह गई। द रिमेनिंग जो बाकी बच गई उसको कैलकुलेट करने से द टोटल पाथ can be calculated by measuring last या remaining string। जो स्ट्रिंग बाकी बच गई, जो लास्ट में रह गई, उसको मेजर करने से अपन क्या निकाल सकते हैं, टोटल पाथ निकाल सकते हैं कि कितनी यूज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 2 तरीके के डायग्राम्स के बारे में पढ़ा, एक तो फ्लो डायग्राम और एक स्ट्रिंग डायग्राम। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों की शुरुआत कहां से होती है, प्लांट की लेआउट से। सबसे पहले प्लांट की वॉल्स, प्लांट की जो बाउंड्री है वो बनाई जाती है। उसके बाद उसके अंदर कितनी दूरी पर कौन सी मशीन पड़ी है वो एग्जैक्ट बनाया जाता है उसी स्केल पर। यहाँ पर जो है वर्कशॉप बनाई है, जो अपन ने लेआउट बनाई है, उसी के अंदर सारी चीजें उनको प्लेस किया जाता है, मार्क किया जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। फिर फ्लो डायग्राम के अंदर तो सिंपल क्या किया जाता है, लाइन से उसको बनाया जाता है, ठीक है। लाइन से अपन उसके ऊपर पूरा जो है मार्क कर देते हैं। फिर उन लाइंस को आपस में मेजर करके क्या किया जा सकता है, टोटल निकाला जा सकता है कि कितनी दूरी पर इसने जो है वर्कर ने वो मूवमेंट की है। उसके बाद दूसरा आता है स्ट्रिंग डायग्राम। स्ट्रिंग डायग्राम की खासियत क्या है, इसको अपन यूज करते हैं जब आपकी पाथ जो है वो रेगुलर ना हो। इरेगुलर पाथ्स के लिए जो स्ट्रिंग डायग्राम है वो यूज होता है। फॉर इरेगुलर पाथ मतलब कि क्या हुआ, कभी कुछ चेंज हो रहा है पाथ के अंदर, कभी कुछ चेंज हो रहा है, जैसे मन किया वैसे चेंज कर लिया, 2 दिन के बाद फिर से चेंज हो गया। तो इरेगुलर पाथ्स के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इरेगुलर पाथ के लिए अपन स्ट्रिंग डायग्राम यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर रोप है, रोप को उतारो दूसरी तरफ डाल दो, आपको पता चल जाएगा कि कितनी दूरी तय कर रही है वो सारी टोटल, ठीक है। तो सारी जो टोटल रोप थी उसको अपन ने कैलकुलेट कर रखा था कि वो 500 मीटर की है, और इसके अंदर जैसे 250 मीटर जो है उसके ऊपर चढ़ गई, तो जो बाकी बची यहाँ पे लास्ट में, इसको मेजर करके ये पता लगाया जा सकता है कि कितनी रोप इसके अंदर आ गई, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक टोटल रोप जो थी उसको छोड़ के जितनी ये रोप बच गई उसको अगर मैं मेजर कर लूं तो मेरे को टोटल पता चल जाएगा कि 500 में से इतनी रोप, जैसे यहाँ पे क्या हो जाए 500 में से 100 mm बच गए, लास्ट में 100 mm बच गई, तो ये क्या रहेगा 400 mm की मूवमेंट होगी, ठीक है। इट मीन 400 mm को मैंने क्या माना हुआ है 400 मीटर, तो 400 मीटर की दूरी तय की है किसने, वर्कर ने, जिसने यहां से स्टार्ट किया और यहाँ पे पूरी मूवमेंट की यहां तक, उसने 400 मीटर की दूरी तय की, ठीक है। 400 मीटर उसने मूवमेंट की। उसको कम कैसे करना है वो अपन फिर ही देखेंगे जब आपको प्लांट लेआउट का पता होगा। अननेसेसरी मूवमेंट्स को कैसे कम किया जा सकता है वो अपन तय करेंगे, ठीक है। अगर देखो कोई पाथ यहां से स्टार्ट हो रही होती, ठीक है, उसके बाद क्या होता कि पहले तो वो यहां पे जा रही है, ठीक है। पहले तो क्या हुआ, ये वाली जो लोकेशन है मान लो वो यहां पे है, इस जगह पे है, ठीक है, मशीन है,
तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे जा रही है मशीन के पास, फिर यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ पे जा रही है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ रही है, ठीक है, फिर से यहाँ पे जा रही है, ठीक है, अननेसेसरी मूवमेंट है ये, बैक ट्रैकिंग है, यहाँ से जाके फिर यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे जाती तो कम दूरी तय करनी पड़ती उसको, ठीक है, वापस आई तो ज्यादा दूरी तय की। तो ये प्लांट की लेआउट में कमी है, कोई ना कोई दिक्कत है, तो आप प्लांट की लेआउट को सुधार सकते हैं ऐसे और अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है जो अपन ने पढ़ी हैं, कैसे चार्ट बना सकते हैं, कैसे कोई चीज, ये सारी चीजें किस लिए हैं, ये सारी चीजें हैं कि आप कैसे प्लांट को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आप पढ़ेंगे कि कैसे टाइम को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। इसमें अपन ने सिर्फ ये किया है कि प्लांट की लेआउट कैसे अच्छी की जा सकती है, मेथड कैसे सही किया जा सकता है। मूवमेंट का मेथड जो था वो गलत होगा तो उसको आप पाथ बनाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मूवमेंट में क्या प्रॉब्लम है। तो डायग्राम से यही अपने को पता चलता है कि मूवमेंट को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जो पहले वाली मूवमेंट थी वो कितनी गलत थी, अब जो नई मूवमेंट आई है उसको अपन कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कोई प्लांट की लेआउट थी, उसको मैंने स्केल के ऊपर बनाया यहाँ पे, ठीक है, ये बन गया स्केल, और यहाँ पे क्या था, कोई मशीन पड़ी थी, 1 2 3 और 4 मशीनें पड़ी थी, ठीक है, और पांचवा क्या है, परमानेंट स्टोरेज है, और यहां से स्टोरेज स्टार्ट हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ये चारों मशीनें कैसे वर्क कर रही हैं, पहले तो जो मटेरियल था वो स्टोरेज से गया और इस मशीन पर, ठीक है, दूर वाली मशीन के ऊपर चला गया, फिर वापस इस मशीन के पास आया, फिर इसके पास, फिर इसके पास, और फिर स्टोरेज के पास गया, ठीक है। अब उसने कितनी बार ये पाथ तय की, पहले तो वो सबसे दूर वाली मशीन के ऊपर गया, फिर उसने क्या किया, फिर से वापस आया, फिर से उसने ये वाली मशीन को फिर से वापस गया, 2 बार बैक ट्रैकिंग हो गई, ठीक है। बैक ट्रैकिंग होता है मटेरियल को फिर से वापस लेके आना, प्लांट की जिस लोकेशन से वो चला था उसी लोकेशन में वापस लेके आना, ठीक है। अगर इसको सुधारना होता तो मैं क्या करता, ये जो 2 मशीनें पहले यूज हो रही हैं, ठीक है, उनको सीरीज में लगाते अपन, ठीक है, या तो उनको पाथ ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू सीरीज में लगा देते। अगर ऐसा नहीं कर पाते, अगर तो सेम ही प्रोसेस चल रहा है, आपके पास एक ही प्रोसेस है, तो आप मशीनों का क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ से पहले कोई मटेरियल यहाँ पे आए, ठीक है, फिर जो स्टोरेज है वो कौन सी मशीन के पास ज्यादा है, ये चीज अपन डिसाइड करेंगे। अब तो देखो यहाँ से वापस आएगा तो भी बैक ट्रैकिंग होगी, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से पहले इस मशीन के पास जाए मटेरियल, फिर इस मशीन के पास जाए, ठीक है। अब अगर नीचे लेके जाएंगे, फिर से नीचे की ओर आया प्लांट के नीचे वाली साइड, तो फिर से बैक ट्रैकिंग हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ पर जाएगा और यहाँ से यहाँ पर, और इससे सीधा स्टोरेज में, ठीक है। देखो कितनी दूरी बच गई, यहाँ से सिर्फ इतनी दूरी तय की पहली मशीन, इतनी दूरी तय की दूसरी मशीन, इतनी दूरी तय की तीसरी, और इतनी चौथी, और फिर फाइनल स्टोरेज। कहां पे पहले वाला जो सिस्टम था उसके अंदर क्या हो रहा था, यहां से मटेरियल चला फिर यहां पे पहुंचा, इतनी दूरी तय करने के बाद पहली मशीन, फिर उसके बाद ये भी दूरी ज्यादा है, दूसरी इतनी दूरी तय की, फिर दूसरी मशीन, फिर इतनी दूरी तय की तीसरी, फिर इतनी दूरी तय की, फिर फोर्थ मशीन, और फिर जाके इतनी दूरी फिर से तय की, फिर जाके उसको फाइनल स्टोरेज मिला, ठीक है। मतलब कि अपन ने सिर्फ थोड़ी सी लेआउट चेंज करके मशीनों की लोकेशन आपस में बदल के अपन ने क्या कर दिया, उसको जो है अपन ने क्या मूवमेंट को और ज्यादा एफिशिएंट बना दिया। और भी काम किया जा सकता है, जैसे टर्निंग करनी है, फेसिंग करनी है, ठीक है, तो अगर हो सके तो आप फेसिंग पहले कर लो, ठीक है। जैसे कि पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे मान लो ये लेथ मशीन है, ये भी लेथ मशीन है, ये टर्निंग का काम कर रही है, ये फेसिंग का काम कर रही है। आप पहले ये टर्निंग का काम कर रही है, ये फेसिंग का काम, आप पहले टर्निंग के बाद भेजा उसको, फिर वापस फेसिंग के पास आई हो, ये ऐसे सही किया जा सकता था इसको। ये देखो बैक ट्रैकिंग होगी यहाँ पे, तो इसको ऐसे सही किया जा सकता था कि यहाँ पे पहले फेसिंग कर दो तो बाद में टर्निंग हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी आपको, जब आप इसका डायग्राम बनाओगे, जब आपका लेआउट बन जाएगी आपके पास, ठीक है, तब ये चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही था, इसमें अपन ने लेआउट के बारे में पढ़ा कि कैसे उसको सुधारा जा सकता है फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, फॉर द बेटर एफिशिएंसी, ठीक है। अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वर्क स्टडी के बारे में या मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मोशन से अपन इसको और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।